हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सी एन एक्स 200। सी एन एक्स 200 की डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख दी है। ये वीक 4 है जब हमने स्टार्ट किया था सी एन एक्स 200 1 नवंबर को, और अब फोर्थ वीक की क्लोजिंग हम कर रहे हैं 22 नवंबर को। इस सी एन एक्स 200 को बनाने का हमारा पर्पज़, लॉन्ग टर्म पर्पज़ है वेल्थ क्रिएशन करना, और ये वेल्थ क्रिएशन होगी 20 से 30% पर एनम रेट ऑफ रिटर्न निकाल के। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके बेनिफिट के लिए आप इसे ज़रूर पढ़ें। इसमें सभी रिस्क डिफाइन किए गए हैं। इसमें दिखाई गई रिटर्न ज़रूरी नहीं है कि आपको भी मिले। केस टू केस पर्सन के रिस्क पे ये डिपेंड करता है। सी एन एक्स 200 क्या है? सी एन एक्स 200 बेसिकली हमने 200 कंपनी का एक बुके बनाया था जो भी एन एस सी पर लिस्टेड है। टॉप 200 कंपनीज हम कह सकते हैं। इन टॉप 200 कंपनीज में 100 लार्ज कैप कंपनीज होती हैं एंड 100 मिड कैप कंपनीज होती हैं। इन टॉप 200 कंपनीज में से हम 33 कंपनीज को सेलेक्ट करेंगे अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन में, और हर कंपनी को हम अपने कैपिटल का 3% अलोकेट करेंगे, जिससे कि हम अपना पूरा 100% कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर सके इन स्टॉक्स में। ये 33 स्टॉक्स हमने सेलेक्ट कर लिए थे 1 नवंबर को, और उसके बाद हमने इसमें कुछ चर्न आउट भी किए हैं, यानी कि चेंज किए हैं। अब जो इस वीक में हम जो चेंज करने वाले हैं वो ये है कि एक स्टॉक को हम आउट कर देंगे यानी सेल कर देंगे, और एक स्टॉक को बाय कर लेंगे यानी कि इन कर लेंगे। तो ये सब करने के बाद हमारे पोर्टफोलियो में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक अगेन 33 ही रहने वाले हैं। जो कंपनी हम इस बार आउट कर रहे हैं वो है सोलर इंडस्ट्रीज़। इस कंपनी का बाइंग प्राइस था 10,399, और अब इसका सेलिंग प्राइस है 10,037। इस कंपनी में हमें लॉस हुआ है 1,085 रुपये का, जो कि 3.5% है। इस कंपनी यानी कि जो हमारा टोटल 100% कैपिटल है उसमें से 3% का एलोकेशन लगभग 31,196 हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, और उस इन्वेस्टमेंट पे 3.5% का लॉस हुआ है। हमें इसको हमने एग्जिट कर दिया है। इस स्टॉक को हम रिप्लेस कर रहे हैं 361 से। 361 का शेयर 1,082 पर ट्रेड कर रहा है, और हमने इसके 27 यूनिट खरीद लिए हैं। ऑलमोस्ट हमारी सेम ही इन्वेस्टमेंट हो गई 29,225 रुपये। और अब हमारे स्टॉक में फिर से 33 कंपनियां हो जाएंगी इस सेल और बाय के बाद। इस सेल और बाय के बाद जो हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन है सी एन एक्स 200 की, वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। इसमें आप देख सकते हैं ये जो हम एग्जिट कर रहे हैं सोलर इंडस्ट्रीज़, इसका आप देख सकते हैं वो 1,000 का लॉस। और जो पुराने हमने सेल ऑलरेडी कर चुके हैं पुराने लॉसेस, वो उनको सबको मिला लें तो ये 1,000 प्लस पुराने लॉसेस बनते हैं 6,392 का। अब तक हम टोटल लॉस कर चुके हैं। इस पूरे पोर्टफोलियो में 34 कंपनीज है। एक एग्जिट हो जाएगा तो अगेन वी आर लेफ्ट विथ 30 बेसिकली। इसमें आप देखेंगे जितनी भी कंपनीज रेड में हाईलाइटेड है इन सब में हमें लॉस हुआ है। लॉस हुआ है यानी कि अनरियलाइज लॉस, इस एक कंपनी में रियलाइज लॉस। तो टोटल रियलाइज लॉस अभी तक हमें हो चुका है 6,392। लेकिन पोर्टफोलियो में जो डाउनफॉल है वो है 30,000 का, यानी कि जो रिमेनिंग जो लॉस बच गया अप्रोक्सीमेटली 23-24 हज़ार रुपये, वो आपका अनरियलाइज लॉस है। टोटल आपके पोर्टफोलियो पर जो लॉस हुआ है वो है 2.8%, और आपके पास कैश इन हैंड है 4,637 रुपये। इस पोर्टफोलियो को अगर हम ऐसे देखें कि हमने अगर इसको बेंचमार्क से कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 1 नवंबर को था 24,300, और अभी है 23,900, यानी कि निफ्टी गिरा है 1.6%। और सी एन एक्स 200 जो कि निफ्टी 200 जो कि सी एन एक्स 200 का ही कॉपी है आप कह सकते हैं, वो गिरा है 2.2%। तो यानी कि हमने जो अपना बेंचमार्क था निफ्टी 200 और सी एन एक्स 200, ऑलमोस्ट हमारा पोर्टफोलियो उसी सेंस में चल रहा है 2.8। ऑल दो क्योंकि हम मोमेंटम को ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा लॉस थोड़ा ज़्यादा है 2.6%, लेकिन बेंचमार्क को मीट कर रहा है, ऑलमोस्ट नियर बाय है, बेंचमार्क के नियर है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर है सी एन एक्स 500। सी एन एक्स 500 में हमने 500 कंपनी हम सेलेक्ट करते हैं, यानी कि 100 कंपनीज आपकी लार्ज कैप हो जाएंगी, 150 आपकी मिड कैप हो जाएंगी, और 250 आपकी स्मॉल कैप हो जाएंगी। तो टोटल 500 कंपनीज एन एस सी पर जो लिस्टेड है,
ये बाइफरकेशन जो हमने डिस्कस किया। अब क्योंकि हमारा बेस ज़्यादा है, 500 कंपनीज़ का है, तो इस बार हम 33 स्टॉक्स नहीं लेंगे और 50 स्टॉक्स लेंगे। अब क्योंकि हमें 50 स्टॉक्स बाय करने हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो हर स्टॉक को हम जो वेटेज देंगे या पोर्टफोलियो एलोकेशन करेंगे, कैपिटल एलोकेशन, वो करेंगे 2% हर स्टॉक में। ये भी पोर्टफोलियो भी हमने फर्स्ट नंबर को स्टार्ट किया था, और उसके बाद जो भी पिछले हफ्ते हमने चेंज कर दिया था, उसके बाद जो इस वीक हम चेंज करने वाले हैं वो ये है कि 2 स्टॉक को हम आउट कर देंगे, सेल कर देंगे, और 2 स्टॉक को हम बाय कर लेंगे। कौन से हैं वो 2 स्टॉक जो हम बाय और सेल करने वाले हैं? BDL भारत डायनामिक्स एंड GRSE गार्डन रियलिटी। इसका नाम पता नहीं पूरा एक्चुअली क्या है, बट गार्डन, आप इसका NSE कोड फॉलो कर सकते हैं। तो इस कंपनी में आपको लॉस हुआ है 3000 और दूसरी में हुआ है 2800। परसेंटेज टर्म में बात करें तो 16% और 14%। इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं मझगांव डॉक शिपयार्ड से एंड दीपक फर्टिलाइज़र से। इन दोनों को हम खरीद लेंगे। ये चेंज करने के बाद हमारा जो CNX 500 का पोर्टफोलियो होगा वो ये होगा। इस पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि 2 जो इस हफ्ते हम सेल कर रहे हैं उनको हमने एंटर कर दिए हैं, और अभी तक हमने जितने भी चेंज किए उनका टोटल लॉस हो चुका है 18,000। हमारे पोर्टफोलियो जो 10 लाख से स्टार्ट हुआ था अब बन गया है 9,40,000, यानी कि 60,000 का मोटा मोटी लॉस हो गया है। 60,000 में से 18,000 आपका रियलाइज लॉस है, और जो बाकी का 40-42,000 रुपये बच गया वो आपका अनरियलाइज लॉस है, जो कि यहाँ पे रेड में डिनोट हो रहा है। तो हमारे पोर्टफोलियो पे टोटल लॉस हुआ है 5.9%, जबकि CNX 500 का हो या निफ्टी 500 में का जो फॉल आया था वो आया 2.6%। क्योंकि ये मोमेंटम प्लेयर है तो हमारा लॉस ज़्यादा हुआ है, हमने ज़्यादा स्पीड में या मोमेंटम में लॉस किया है। एक अच्छी बात जो इस बार इस वीक हुई है वो ये कि 12.1% का गेन भी हमें आया है। ये है आपका नेशनल एल्युमिनियम, और ये कॉमन स्टॉक है CNX 200 में भी और CNX 500 में भी, यानी कि पहला हमारा ग्रीन स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में आ चुका है, जो कि 10% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो अभी 1 या 2 हफ्ते में हम देखेंगे और भी कुछ ग्रीन स्टॉक इसमें निकल आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि हम जिस स्टॉक में मोमेंटम नहीं होता हम उसको काट देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, और मोमेंटम्स वाले स्टॉक को हम पकड़ के रखते हैं। ये हमारी CNX 500 की शीट हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, FII एंड DII एक्टिविटी। तो FII और DII की एक्टिविटी इस वीक में टेबल हम देखें, डिस्कस करें, तो टेबल पे आप देख सकते हैं इस पिछले महीने FII ने सेलिंग की थी 1,14,000, और इस महीने अभी तक यानी कि 22 तारीख तक 22 दिन में जो FII की सेलिंग हुई है वो ये 41,000 आप कह सकते हैं। तो जो एक एग्रेसिव सेलिंग चल रही थी FII की तरफ से वो स्लो डाउन होती हुई दिख रही है। अब उतना फास्ट सेलिंग नहीं हो रही है FII की तरफ से। तो उसका रिजल्ट ये भी रहा कि पिछले महीने जो निफ्टी गिरा था 1600 पॉइंट, इस महीने ये गिरा था 700 से 800 पॉइंट, लेकिन क्योंकि फ्राइडे को रिकवरी आई और उसके बाद 500 पॉइंट की रिकवरी के बाद अभी जो निफ्टी इस वीक का रिजल्ट हम देख रहे हैं, सिर्फ महीने का अगर देखें तो 300 पॉइंट ही गिरा है नवंबर मंथ में निफ्टी। नवंबर मंथ में कोई बड़ा फॉल नहीं आया। पिछले महीने 7,000 की सेलिंग थी, जो नेट इंस्टीट्यूशनल DII की बाइंग करने के बाद 7,000 करोड़ की सेलिंग ने निफ्टी को गिराया था 1600 पॉइंट। लेकिन इस बार 3300 करोड़ की सेलिंग होने के बाद भी हम 800 के करीब गिरना चाहिए था, लेकिन हम लोग मतलब अगर हम वही सेम प्रोपोर्शनेट में करें तो, लेकिन गिरे हैं हम सिर्फ 300 पॉइंट। तो यानी कि लग रहा है कि शायद अब यहाँ से निफ्टी और नहीं गिरेगा, बॉटम बनता हुआ लग रहा है। ऑल दो ये लग रहा है, इट्स कंफर्म कुछ नहीं है, गिर भी सकते हैं निफ्टी यहाँ से। इसको हम चार्ट फॉर्म में देखें तो चार्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं कि 2 महीने जो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई है, अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर में बड़ी कैंडल बनी, बहुत बिग सेलिंग 1600 पॉइंट की। नवंबर मंथ में भी ये बिग कैंडल ही बनी थी लगभग 800 से 900 पॉइंट की, लेकिन क्योंकि लास्ट डे रिकवरी हुई है तो उसकी वजह से ये हमारी कैंडल छोटी होती हुई नज़र आ रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि हमारी एनुअल स्लाइड है। एनुअल स्लाइड में कोई मेजर चेंज नहीं आया है, क्योंकि मंथली में भी कोई बड़ा चेंज नहीं है, तो एनुअल में तो वैसे भी कोई बड़ा चेंज नहीं है। आप देख सकते हैं 2024 में निफ्टी ने 2000 पॉइंट 2200 पॉइंट प्लस में बंद हो रहा है। इसका मतलब है लगभग 10% निफ्टी ने
रेट ऑफ रिटर्न दिया है 2024 का, इतने 2 बड़े कैंडल फॉल के बाद भी। तो यानी कि कोई बड़ा चेंज एनुअली अगर कैंडल देखें तो ग्रीन ही बन रही है। निफ्टी अभी भी इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर चल रहा है और कोई भी रेड कैंडल नहीं बनी है फॉर ईयर। तो हम कह सकते हैं अभी हमारा बुल रन कंटिन्यूड है, ऐसा कोई बड़ा डेंट आया नहीं है। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।